हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग विभाजकता के नियम के नाम से जानते हैं। और ये नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है और हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जो कि विभाजकता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो से विभाजकता या दो से विभाजितता, मतलब दो से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो यदि कोई संख्या का इकाई अंक सम हो या दो से विभाज्य हो, उसी को वही संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो या और कोई संख्याएं हो, तो ये संख्याएं हमारी दो से विभाजित होंगी, पूर्ण रूप से कट जाएंगी, वही हमारी दो से विभाजितता का नियम फॉलो करेगी। और दूसरे रूल पे आते हैं, जो कि 3 से विभाजितता का नियम हमको देखना है। तो दी गई समस्त संख्याओं का अंकों का योग जो है वो 3 से विभक्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि इसमें दिया गया है 52,452। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि इसकी जो जितनी संख्याएं हैं इसको पहले जोड़ लेंगे, और इसकी अगर जोड़ने पे जो भी वैल्यू आ रही है वो 3 से अगर विभाजित होगी तो वो हमारी संख्या 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो इसमें देखते हैं 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, ये 18 आ रही हैं जो कि 3 से विभाजित हैं, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से विभाजितता को फॉलो करेगी। हम लोग एग्जाम में हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम होती है, तो इसलिए हम लोग को यही मेथड अपनाना है, जो कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चल सके। और हम लोग देखते हैं अगला 4 से विभाजितता का रूल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दी गई संख्या, अगर कोई संख्या दी गई है, उसकी इकाई व दहाई का अंक शून्य हो, इकाई व दहाई का अंक दोनों शून्य हो, या इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो इकाई या दहाई के अंक दोनों शून्य हो, या इकाई और दहाई के अंक 4 से कट रहे हों। हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसमें दिया गया है 57 34 900 जो कि संख्याएं हैं, और इसमें ये है 71 46 932। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं। इसमें देखेंगे हम लोग इकाई और दहाई, मतलब ये दो संख्याएं देखेंगे। अगर ये जैसे इसमें 2 0 है तो ये भी हमारा 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। और इसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, ये 32 है, चूँकि ये 4 8 32 होता है, ये भी कट जाएगा, इसलिए ये भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजकता का नियम फॉलो करता है। और बात करते हैं हम लोग अगले पार्ट पे, और देखते हैं 5 से विभाजितता का रूल। इसमें इसका रूल ये होता है कि कोई दी गई संख्या 5 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब अंत में 0 या फिर 5 हो। 5 से विभाजकता का रूल ये होता है कि अगर कोई संख्या दी हो, लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0 हो, तो वो 5 से पूर्णतः कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये संख्या दी गई, इसमें लास्ट में 5 है तो ये 5 से पूर्णतः कट जाएगी। ये संख्या 550 है, इसमें लास्ट में 0 है, ये भी 5 से पूर्णतः कट जाएगी। दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो 6 से विभाजितता का रूल हम लोग को जानना है। इसमें देखते हैं पहली बात क्या होता है। दी गई संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजितता की शर्त अगर पालन करें तो वो संख्याएं 6 से विभक्त होंगी। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से दोनों से ही कट जाएं, वो हमारी 6 से विभाजितता का रूल फॉलो करेंगे। जैसे ये 72,072 13 14 जो संख्या दी गई हैं, वो हमारी संख्याएं हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट में 14 है, ये 2 से भी कट जाएगा, और इसमें 3 से भी कटने का रूल होता है कि ये संख्याएं पूरी जो है वो 3 से कट जाएं। तो ये दोनों फॉलो कर रही हैं, इसलिए ये 6 से विभाजकता का रूल फॉलो करेंगे। चलते हैं अगले पे, हम लोग देखते हैं 7 से विभाजकता। इसमें 7 से विभाजकता के रूप में पार्ट ए है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी अंकीय संख्या की 6 बार अगर पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब इसमें अगर कोई संख्या दी गई, जैसे इसमें 1 1 1 1 6 बार है, 2 2 2 6 बार है, या 3 3 3 3 3 3 6 बार है, अगर ऐसी संख्या हम लोग को दी रहेंगी तो वो 7 से विभाजकता का रूल फॉलो करेंगी। ये हम 7 मतलब ये 7 से विभाजकता के रूल में ये पार्ट ए है। ऐसी संख्याएं जो होती हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 3 11 13 37 व 1001 से भी विभक्त होती हैं, और ये विभाजकता का रूल फॉलो करती हैं। जो संख्याएं 7 से विभाजकता के रूल में इस टाइप की आती हैं संख्याएं, वो 7 13 11 37 3 1001 से भी विभाजित होती हैं।
चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं 7 के बी वाले पार्ट पे। किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति अगर होती है तो वो 7 से विभक्त होती है। इसका कहने का मतलब है यदि कोई संख्या 3 बार द्विअंकीय संख्या हो और उसकी 3 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे इसमें है 20 20 20 3 बार है, इसमें 43 43 43 है, इसमें 59 59 59 3 बार है, तो ये संख्या भी 7 से हमारी विभाजकता का रूल फॉलो करती हैं। सर नोट देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं भी 3 13 व 13 37 से भी विभक्त हो जाती हैं। मतलब 3 से भी कट जाएंगी, 13 से भी कट जाएंगी, 37 से भी कट जाएंगी। मतलब जो ये द्विअंकीय संख्या 3 बार पुनरावृत्ति होती है, इससे भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, इन सभी संख्याओं से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। और हम लोग 7 के सी में आते हैं। 7 का जो सी पार्ट है, ये किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति 7 से विभक्त हो जाती है। कहने का मतलब है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। यदि कोई संख्या है उसकी, जैसे ये 123 है, इसकी एक बार ये है, एक बार और 2 बार अगर इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी 3 अंकीय संख्या की, तो वो 7 से विभाजित हो जाएंगी। नोट देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं भी 11 13 व 1001 से भी विभक्त होंगी। चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं 8 से विभाजकता का रूल क्या होता है। यदि कोई दी गई संख्या इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो अथवा इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो जाती है पूर्ण रूप से, तो वही संख्या हमारी 8 से विभाजकता का रूल फॉलो करती है। इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक यदि 0 हो तब भी फॉलो करेगी। यदि इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक जो बनी है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। चूँकि ये 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 छक 48 3 हो जाएगा, 8 चौक 32, इसलिए ये हमारी 8 से विभाजकता का रूल फॉलो करेंगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं 9 से विभाजकता का रूल, जो कि यदि दी गई संख्या समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब कहने का यह है, अगर ये संख्या दी गई है, यदि इसको हम लोग सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे ये जोड़ा गया है और 27 आया है, तो इसलिए हम लोग इसका मान जो होगा वो 9 से 27 कट जाएगी, इसलिए ये संख्या पूरी 9 से विभाजकता का रूल फॉलो करेंगी। और भी संख्याएं रहेंगी, यदि वो 9 से विभाजकता का रूल फॉलो कर लेंगी तो वो जैसे ये जोड़ के कट जाएंगी तो वो भी 9 से विभाजित होंगी। चलते हैं अगले पार्ट पे और देखते हैं 11 की विभाजकता के रूल में। यदि दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों का और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर 0 हो, या एक बार दोबारा देखेंगे दोस्तों। यदि दी गई संख्या सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों के योग को जोड़ के और उसके बाद अंतर करेंगे, अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 से विभक्त हो जा रहा है तो वह पूर्ण रूप से 11 से विभक्त होगी संख्या। आइए देखते हैं इसमें विषम स्थान को पहले हम लोग जोड़ लेंगे। ये है हमारी विषम स्थान वाली संख्याएं, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 7 19 19 9 28, ये टोटल जोड़ के 28 आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग सम स्थान देख लेंगे, 3 और 1 4 4 2 6, क्योंकि ये सम और स्थान और विषम स्थान में मतलब जोड़ के और घटा देंगे, अंतर जितना आएगा यही 22 आ जाएगा। 22 11 से जो कि विभाज्य है, इसलिए ये विभाजकता का रूल 11 से फॉलो करेगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।